नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस फिर से आपका एक बार प्ले विथ इंग्लिश में स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग जाने थे ज़ीरो लेवल से रिलेटेड। ज़ीरो लेवल से रिलेटेड ये हम लोग सीखे थे, स्टार्ट किए थे द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा की छोटी छोटी बातें। ठीक है, और कुछ बेसिक सा पॉइंट गिराने थे कि भाषा के आधार पर इंग्लिश नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, और उच्चारण के आधार पर ग्रामर नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे ग्रामर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने थे, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि वैसे भारतीय शिक्षक जो अंग्रेजी भाषा पढ़ाते हैं उन्हें इंग्लिश टीचर नहीं कहेंगे, उन्हें कहेंगे अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब कोई भी ऐसा टीचर जो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपको नॉलेज देते होंगे तो उन्हें इंग्लिश टीचर हम लोग नहीं कहेंगे, उन्हें कहेंगे अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और उन्हीं एक पॉइंट से एक हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बनाए थे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उससे आगे। तो आइए, जीरो लेवल ही है ये, अभी जो चलेगा ये जीरो लेवल ही है। जीरो लेवल क्या है? ये जीरो लेवल का ही पॉइंट है, और कुछ पॉइंट जान लेते, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो जीरो लेवल में हम लोग ने जान लिया था कि व्हाट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश हम जाने थे व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश इज अ लिंगुआ फ्रैंका, इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज, यानी तो इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, वो हम लोग जान लिए थे। तो जब हम लोग इंग्लिश के बारे में जान लिए व्हाट इज इंग्लिश, तो कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज लैंग्वेज। तो आइए लैंग्वेज के बारे में भी कुछ जानते हैं। तो हेडिंग दीजिए या फिर पॉइंट बना के लिखिए। हम लोग कल पॉइंट नंबर 1 सीखे थे, पॉइंट नंबर 1 कर सीखे, तो आज पॉइंट नंबर 2 कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में दीजिए कि व्हाट इज लैंग्वेज। क्या सीखेंगे? व्हाट इज लैंग्वेज, यानी भाषा क्या है। तो भाषा जो है हम लोग इसको कह सकते हैं लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। COMMUNICATION। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये है वार्तालाप। इसको क्या कहते हैं? वार्तालाप, हिंदी से वार्तालाप। कोई यदि हिंदी में लिखना चाहते हैं तो नोट देके लिखिए, NOTE, नोट नंबर 1 देके लिखिए। नोट नंबर 1 देके ये लिखिए कि भाषा वार्तालाप का माध्यम होता है। ठीक है, मीडियम का मतलब है माध्यम, और कम्युनिकेशन का मतलब वार्तालाप। और एक नोट में लिखिए, दूसरा नंबर में नोट में, कि दुनिया की सारी भाषाएं तीन शब्दों पर आधारित है। ठीक है, हम लोग 2 नोट जाने। पहला नोट ये है कि भाषा वार्तालाप का माध्यम होता है, और एक कि दुनिया की सारी भाषाएं 3 शब्द पर आधारित है। दुनिया की कोई भी ऐसा भाषा है वो 3 शब्द पर आधारित है। वो 3 शब्द कौन कौन है, आइए हम लोग जानते हैं। वो 3 शब्द ये है, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, तीसरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या नहीं तो कॉम्प्लीमेंट इसको कहते हैं, या नहीं तो कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया सब्जेक्ट,
ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, या नहीं तो कॉम्प्लीमेंट। दुनिया की कोई भी ऐसा भाषा है इन्हीं 3 शब्द पर आधारित है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो आप लोग को मन में ये उठता होगा कि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं तो सब कुछ लेके चलेंगे, खुइया छुड़ा छुड़ा के पढ़ेंगे एकदम। तो देखिए, आपको मन में उठता होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, तो आइए इनके बारे में भी जानते हैं। तो दीजिए पॉइंट नंबर 3 आप लिखिए। आप पॉइंट नंबर 3 में देखिए, व्हाट इज सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट उसे कहते हैं, देखिए, अ डोअर is known as subject, और डोअर इज नॉन एज सब्जेक्ट, यानी करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। करने वाले को क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है। तो इसका भी हम लोग नोट लिख लेते हैं। चलिए नोट लिखिए, नोट नंबर 1 में तो इसका भी हम लोग नोट लिख लेते हैं। अ डोअर इज नोन एज सब्जेक्ट, यानी करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो लिखिए पॉइंट नोट नंबर 1 में देखिए कि करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। और इसके आगे हम लोग जानेंगे दूसरा नोट में। दूसरा नोट में ये है, नोट नंबर 2 में करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। सबसे पहले इसको देखिए, करने वाले को सब्जेक्ट उसको कहेंगे जैसे हम क्या करें, हम पढ़ा रहे हैं। तो जैसे MS सर टीच इंग्लिश लैंग्वेज, तो पढ़ा कौन रहे हैं? हम ही पढ़ा रहे हैं। मतलब ये जो हम लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो सब काम हम ही कर रहे हैं, यानी MS सर ही सब्जेक्ट है। तो उसी को कहते हैं करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो वही हुआ कि करने वाले एक सब्जेक्ट, जो खुद काम करता है उसके बारे में बताता है वो हो गया सब्जेक्ट, और जिसके बारे में बताता है उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू।